हेलो फ्रेंड्स। क्या सिर्फ 10,000 रुपये से शेयर मार्केट के अंदर सर्वाइव किया जा सकता है? क्या सिर्फ 10,000 रुपये अगर आपके पास हैं तो क्या आप 10,000 रुपये से प्रॉफिट लेकर के मार्केट के अंदर चल सकते हो? क्योंकि मैंने बहुत लोगों को कहते सुना है कि शेयर मार्केट में तब तक पॉसिबिलिटीज़ नहीं है जब तक आपके पास 10 लाख रुपये या 20 लाख रुपये से बड़ा अमाउंट नहीं हो। तो फ्रेंड्स, आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये आपको अमाउंट छोटा दिख रहा होगा, बट ये फ्रेंड्स अमाउंट छोटा हो सकता है लेकिन प्रॉफिट बहुत बड़ा है। वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ये प्रॉफिट बड़ा कैसे है। फ्रेंड्स, ये 26,000 रुपये मात्र 10,000 रुपये से अर्न किए हुए हैं, और एक बार में नहीं, 2 बार में अर्न किए हुए हैं। वो मैं आपको अभी लाइव दिखाने वाला हूँ। अभी मैं फ्रेंड्स आपको स्टेटमेंट व्यू करके दिखाता हूँ। मैं अपने स्टेटमेंट में जाता हूँ तो ये मेरा स्टेटमेंट खुल के आ गया है। मैं अगर ऑल एंट्रीज़ पे जाता हूँ तो मैं इसमें डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि मैंने 1 अप्रैल से इसको स्टार्ट किया था, और 30 अप्रैल तक का या आज तक का ही ले लेता हूँ, 2 मई तक का। नो इश्यूज़। आज मैं 2 मई है, आज मैं इसको शूट कर रहा हूँ तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो ये 26,000 रुपये आपका प्रॉफिट है। लेकिन ये 26,000 रुपये मैंने कैसे किया है वो मैं आपको एंट्री वाइज डे वाइज बताता हूँ, जिससे आपको क्लैरिटी आएगी। ऐसा नहीं है कि शेयर मार्केट में पैसा कमाने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत होती है। पैसे की मानता हूँ कि ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है अगर आपको ज़्यादा अमाउंट कमाना है, लेकिन अगर आपको कांस्टेंट इनकम लेनी है तो फ्रेंड्स आप इजीली मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मार्केट से पैसा नहीं कमा सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैंने 2 अप्रैल को, आप देख सकते हो, 2 अप्रैल को मैंने 10,000 रुपये इसमें इन्वेस्ट किए थे, जिसमें से 10 रुपये 62 पैसे का मेरा चार्ज लगा था, चार्जेस गेटवे। उसके बाद मेरे पास जो अमाउंट बचा था वो 9,989 रुपये 65 पैसे बचा था। उसके बाद 2 अप्रैल को ही मैंने इक्विटी फीचर एंड ऑप्शन से 14,805 रुपये का प्रॉफिट उठाया था, जिसके बाद मेरा टोटल अमाउंट हो गया था 24,795 रुपये 8 पैसे, जिसमें से मैंने 1,800 रुपये इक्विटी शेयर में डाल दिए। फ्रेंड्स, मैं क्या करता हूँ, जब भी मुझे छोटा प्रॉफिट या बड़ा प्रॉफिट होता है तो मैं उसका 1%, 2%, 5%, 10% कोशिश करता हूँ पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए, जिससे पोर्टफोलियो बिल्डअप हो जाता है। अगले फ्रेंड्स, फिर इक्विटी फ्यूचर एंड ऑप्शन में मेरे को 6 अप्रैल को लॉस हो गया 543 रुपये का। होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद 7 अप्रैल को मैंने फिर ट्रेड किया। 7 अप्रैल को मुझे 3,890 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अभी चलते हैं 7 अप्रैल के ऊपर, तो मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊँगा कि ये पॉसिबल कैसे है। 7 अप्रैल के ऊपर हम आ जाते हैं। उसके बाद 7 अप्रैल को ये इक्विटी सेटलमेंट मैंने 614 रुपये का कुछ और अपना इक्विटी में अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर दिया। उसके बाद 8 अप्रैल को अगर आप देखोगे तो मैंने 1,556 रुपये का प्रॉफिट लिया था, और इसमें से 406 रुपये का अप्रॉक्स मैंने कुछ इक्विटी में ऐड कर दिया, मतलब अपने पोर्टफोलियो में कुछ पैसा मैंने ऐड कर दिया। और उसी प्रकार मैंने 9 अप्रैल को 405 रुपये इक्विटी सेटलमेंट के लिए, मतलब अपने पोर्टफोलियो मैंने ऐड कर दिया। अगर 9 अप्रैल तक का अभी अपना ये हो गया है, इसके आगे चलते हैं जिससे आपको क्लैरिटी होगी। फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये पॉसिबल कैसे है। पेज नंबर 1 पे आ जाते हैं। अगर पेज नंबर 1 पे हम नीचे जाते हैं तो फ्रेंड्स, 9 अप्रैल को आप देखोगे 2,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। मेरा टोटल अमाउंट हो गया था 28,585 रुपये 9 अप्रैल को। 10 अप्रैल को मुझे 4,992 रुपये का लॉस हुआ। 4,992 का लॉस हुआ, तो मेरा अमाउंट रहेगा 23,593। उसके बाद 13 अप्रैल को मेरे को फिर 5,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ इक्विटी फीचर एंड ऑप्शन से, तो मेरा अमाउंट अगेन हो गया 28,609 रुपये। उसके बाद मैंने थोड़ा सा रिस्क लिया, क्योंकि अगर आपके पास प्रॉफिट है तो रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है, जो कि सक्सेस नहीं हुआ, और मुझे 9,039 रुपये का नेट लॉस हुआ। किस दिन हुआ? 15 अप्रैल को, जिसकी वजह से मेरा अमाउंट रह गया 19,570 रुपये। फिर मेरे को NSE फ्यूचर एंड ऑप्शन में प्रॉफिट हुआ 3,071 रुपये का 16 अप्रैल को। फिर 17 अप्रैल को मैंने ट्रेडिंग की, जिसमें मेरे को 31,83 रुपये का लॉस हुआ। मेरा नेट अमाउंट बचा 19,458 रुपये, और इसमें मैंने अप्रॉक्स 3,500 के जो इक्विटी शेयर्स ऐड कर दिए थे। तो अगर 19 और 3.5 मिलाओगे तो अप्रॉक्स 23,000 के आसपास का अमाउंट हो जाता है 10,000 से यहाँ पे। उसके बाद मेरे को जो 17 अप्रैल को ऑटो फंड सेटलमेंट था, तो ये 19,458 रुपये मेरे अकाउंट में
क्रेडिट कर दिए, जो सेबी वालों ने या मेरे ब्रोकरेज ने। उसके बाद फ्रेंड्स अगर मैं चलूँ, ये 17 अप्रैल की कहानी है। फिर चलते हैं हम, सॉरी इसको मैं आउट कर देता हूँ तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। 17 अप्रैल की अपनी कहानी क्लोज हो गई। अब हम चलते हैं 18 और 19 अप्रैल की छुट्टी थी। उसके बाद 20 अप्रैल को मैंने इसमें 10,000 रुपये फिर ऐड किए। 19,000 मैंने प्रॉफिट, इसमें से 19,000 निकाल लिया, जिसमें 9,458 रुपये मुझे प्रॉफिट थे और 10,000 रुपये मैंने इन्वेस्ट किया था, जिसमें 3,000 से ज़्यादा के मैंने ऑलरेडी जो इक्विटी शेयर्स हैं या जो अपना पोर्टफोलियो उसको मैंने बिल्डअप कर लिया था। तो फिर भी मैंने 10,000 रुपये, इस 19,000 में से 10,000 रुपये मैंने फिर मार्केट के अंदर ऐड किए। मैं फिर सोचा कि चलो एक बार और ट्राई करते हैं, हो सकता है एक बार तुक्का लगा हो तो मेरा प्रॉफिट हो गया, बट मैंने कहा दोबारा फिर मैं ट्राई करता हूँ। उसके बाद मेरा 10 रुपये 62 पैसे इसमें चार्ज कटा। फिर मैंने 20 अप्रैल को आप देखोगे 1657 रुपये का प्रॉफिट किया फ्यूचर एंड ऑप्शन में, NSE में। उसके बाद अगेन 21 अप्रैल को आप देखोगे 3131 रुपये 19 पैसे का नुकसान किया। मेरे पास अमाउंट बचा था 8,515 रुपये। फिर 22 अप्रैल को मैंने ट्रेड किया और 5,000 रुपये का प्रॉफिट था NSE फ्यूचर एंड ऑप्शन में। मेरा अमाउंट हो गया अगेन बढ़ करके 13,539 रुपये। उसके बाद 23 अप्रैल को मैंने ट्रेड किया, जिसको मैंने ओवरनाइट होल्ड किया था, तो मेरा जितना अमाउंट था उसमें से 13,138 रुपये ड्रॉ डाउन हो गया था और मेरे पास 497 रुपये बचे थे, क्योंकि मैंने ओवरनाइट होल्ड करके गया था इसको। लेकिन ओवरनाइट होल्ड करने का मेरे को उतना कोई खास प्रॉफिट हुआ नहीं, और मैं ओवरनाइट होल्डिंग को पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे को लगा था पैटर्न कि सही है तो मैं उसको ओवरनाइट होल्ड करके ले गया। यहाँ पे मैंने ओवरनाइट होल्ड किया था फ्यूचर एंड ऑप्शन में, और यहाँ पे NSE फ्यूचर एंड ऑप्शन इक्विटी से मेरे को 11,855 रुपये आए, जबकि मैंने 13,138 रुपये लगाए थे। यहाँ पे मेरे को एक छोटा सा लॉस हुआ। उसके बाद 24 अप्रैल को मैंने इक्विटी शेयर में 220 रुपये का स्टॉक और ऐड कर दिया। अभी फ्रेंड्स हम बात करते हैं 27 अप्रैल को मेरे को 3,083 रुपये का प्रॉफिट हुआ और मेरा अमाउंट हो गया 15,120। 28 अप्रैल को मुझे 1,240 रुपये 97 पैसे 79 पैसे का प्रॉफिट हुआ और मेरा अमाउंट हो गया 16,361। उसके बाद अगर आप 29 अप्रैल की बात करोगे तो 29 अप्रैल को मेरे को 4,509 रुपये का प्रॉफिट हुआ और मेरा अमाउंट हो गया 20,870, जिसमें मैंने 301 रुपये का कुछ इक्विटी में ऐड कर दिया, जिससे कि मेरा पोर्टफोलियो थोड़ा सा बिल्डअप हो जाए। उसके बाद लास्ट वाला, सॉरी इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, इससे आपको थोड़ा समझ। तो लास्ट वाला 30 अप्रैल को मैंने ये ट्रेड लिया था। 30 अप्रैल को मेरे को फिर 5,454 रुपये का प्रॉफिट हुआ और आज की डेट में मेरा अमाउंट है टोटल 26,023 रुपये। 10,000 मैंने पहले डाले, उससे मैंने बनाए 19,400 कुछ रुपये तो अकाउंट में थे, और 3,500 का मैंने इक्विटी शेयर्स खरीद लिया था अपने पोर्टफोलियो के लिए। इसमें भी मैंने 301 रुपये का दोबारा जो 10,000 रुपये डाले हैं उसमें से 301 रुपये का ये मैंने इक्विटी के लिए शेयर खरीद लिया है। फिर भी मेरे पास 26,023 रुपये अवेलेबल हैं। मतलब मैंने अप्रोक्स अगर टोटल जाओगे तो तकरीबन 29,000 रुपये के आसपास का, 29,000 से ऊपर ही हो गया, 29,000 से ज़्यादा का प्रॉफिट सिर्फ 10,000 रुपये से सिर्फ एक महीने के अंदर लिया है। फ्रेंड्स अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये प्रॉफिट मैंने कैसे किया है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर इस वीडियो पे मेरे को 5,000 सब्सक्राइबर और 5,000 लाइक और 1,000 शेयर मिलते हैं तो मैं आपको ये स्ट्रेटजी ज़रूर रिवील करूँगा कि मैंने ये अमाउंट कैसे बनाया है, जिससे कि आप लोगों को भी इसका प्रॉफिट हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।